नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। सर्द मौसम की सर्द हवाओं के बीच गर्मा गर्म चुनावी बहस अब लगभग हर गली नुक्कड़ में होती हुई मिल जाना आम बात है। आइए देखते हैं कृष्णा न्यूज के साथ एक ऐसी ही सर्द मौसम में गर्म चुनावी बहस। कृष्णा न्यूज की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं जालौन जनपद की उरई विधानसभा में कि यहाँ ठंड के बीच लोगों में क्या चुनाव का माहौल है। हम आपको ले आए हैं जालौन के उरई मुख्यालय में, जहाँ मंडी गेट पर मुझे एक दल मिला है जो हाल ही में यहाँ पर ताप रहा है। हम उससे जानते हैं कि चुनाव का माहौल कितना गर्म है। लोग आम जनता से आपको मिलवाते हैं जो बताएगी कि ज़मीनी हकीकत क्या है इस चुनाव की, कौन मतदाता किस तरफ रुख करने जा रहा है और किस कैंडिडेट का भाग्य उसके हाथों में बंद है। चलिए आपको मिलाते हैं एक दल। यहाँ पे वो ग्रुप बैठा हुआ है, अग्नि ताप रहा है इस सर्द हवाओं के बीच, और इनसे अलग अलग आपको रुख जानने को मिलेगा। आप लोग अपना परिचय बताइए और आप किस पार्टी से को चुनना चाहते हैं। मेरा नाम रविंद्र राजपूत है। मैं जिला किसान कांग्रेस का भी जिला अध्यक्ष हूँ। तो आप कांग्रेस को इस दल में यहाँ यूपी में देखना चाहते हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस की इस बार वापसी उत्तर प्रदेश चुनाव में होने जा रही है। वर्तमान की जो योगी सरकार है उससे पूरे यूपी की जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने 5 साल में एक भी कार्य नहीं किया। अगर हम देखेंगे दलित, पिछड़े, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज भी इस यूपी सरकार से पूरी तरह से असंतुष्ट है। 69,000 भर्ती की मैं बात करूँगा तो उसमें 18,000 सीटें पूरी तरह से आरक्षण घोटाला हुआ है, जिसमें दलित और ओबीसी वर्ग का घोटाला किया है। तो मान लीजिए कि हर युवा, किसान और व्यापारी इस सरकार से त्रस्त है। पूरी तरह से उसने ठान लिया है कि हम बदलाव करके ही छोड़ेंगे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपका नाम कहाँ से पढ़ते? मैं इंदिरा नगर से वार्ड नंबर 20 से सभासद नीरज राजपूत, प्रतिनिधि अर्तिका राजपूत। भारतीय जनता पार्टी से मेरी जो वाइफ है वो यहाँ से सभासद है। और जो मेरे छोटे भाई का कहना है कि कांग्रेस सरकार में तो सिर्फ काट का उल्लू सीधा करने का काम किया है। क्या किया है? मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बना दिया। पूरे 5 साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कोई डिसीजन लिया? बताइए भाई, जो लिया हो। कांग्रेस का तो 32 साल का सूखा, अपनी 5 साल की नीतियों में लाइए। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास। महोदय कह रहे थे ब्राह्मणों के लिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, ब्राह्मण से लेके सारी जातियों के साथ। कोई पॉलिटिकल जाति के लिए उन्होंने ना तो कुछ अच्छा किया है ना बुरा। सबका साथ सबका विकास, ये तो नारा है। क्या आपको लगता है आपको लेके साथ चले ये पार्टी? परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम उमा बल्लभ सांडिल है। मैं किस दल को? शिक्षाविद हूँ, इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। और ये हमारे भाई सभासद जी ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया, ये नारा एकदम खोखला नारा है। सत्यता ये है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त है। चाहे वो बेरोजगार हो, छात्र हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बुरी तरह से त्रस्त है। और इस बार चुनाव में बदलाव होने जा रहा है। आपने विभिन्न दलों के लोगों से सुना, सब लोग एक दूसरे दलों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा जनता के बीच क्या है, वो किस तरफ रुख करेगी, इसे जानने के लिए हम प्रबुद्ध वर्ग कॉमन मैन के पास चलते हैं। बताइए आप। हेलो, आप अपना परिचय। हम अमित नारायण त्रिपाठी, सामाजिक संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं। और यहाँ पर जो विभिन्न पार्टी के सदस्यों द्वारा जो बातें कही गई हैं, उससे तो यही लगता है कि इन सरकारों की अपेक्षा बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया है। इसने सारे वर्गों के लिए काम किया है। चाहे किसान के लिए हो तो किसान सम्मान निधि है, गरीबी के लिए हो तो आवास योजना है, मजदूरों के लिए हो तो श्रम कार्ड है। बहुत अच्छे काम किए हैं। सभी लोग शांति और अमन चैन से यहाँ जी रहे हैं। निश्चित ही जय भाजपा, जय भाजपा।
इन्होंने तो अपना रुख जो करंट गवर्नमेंट है भाजपा उसके लिए किया, लेकिन और लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या रुख है, किस दल को वो चुनना चाहेंगे। सर अपना नाम और। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा, शर्मा ऑटो पार्ट्स के नाम से मेरी शॉप है यहाँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी में 5 वर्ष हो गए, देखा है, सभी कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और शांति का माहौल बना रखा है 5 साल तक, जिससे कि भी आम जनता शांति से रह रही है, अपना व्यापार कर रही है, सब कुछ कर रही है और सारे काम कर रही है। सरेआम हत्या हो रही है और आप कह रहे हैं कि शांति से, ये कहाँ शांति दिख रही है आपको भाई? पूरे प्रदेश में कितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, खुशी दुबे निर्दोष लड़की इतने वर्षों से जेल में है, आप कह रहे अमन चैन से जी रहे, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया सरकार ने। माननीय पंडित जी ने अपराधियों को सजा दी है। अपराधियों को, अपराध में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी जाति का हो। और हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि ब्राह्मण 2 कुल के हैं, एक रावण वंशज, एक परशुराम वंशज। रावण वंशज को कभी ब्राह्मणों ने अपना आदर्श नहीं माना, परशुराम जी को, भगवान परशुराम जी को आदर्श माना है। ये बता देना चाहते हैं हम अपने समाजवादी बड़े भाई को कि प्रदेश में शांति, अमन, चैन अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक धर्म की राजनीति से, धर्म के नाम पर समाज में बंटवारा करना, जाति की राजनीति से समाज में फूट डालना, बस इसके अलावा इन्होंने कोई भी कार्य, एक विकास का कार्य नहीं किया। ये अपने विकास पे चुनाव लड़के कभी जीत ही नहीं सकते। एक भी विकास कार्य अगर वो गिना दें और वो अब चुनाव लड़ लें, इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है पूरे प्रदेश से। इन्हें विकास के जो कार्य हैं, जनधन योजना क्या विकास के कार्यों में शामिल नहीं होगी? स्किल इंडिया क्या विकास के कार्यों में नहीं है? मेक इन इंडिया क्या विकास के कार्यों में नहीं है? कश्मीर का 370 हटना क्या विकास के कार्यों में नहीं है? एक सरकार ने एक योजना चलाई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, कुछ गांव का आदर्श गांव चुना गया, कुछ विकास हुआ उसका। सरकार का कहना उसकी उसके लिए बजट कुछ गांवों में उसका हुआ है, बिल्कुल ये आगे से सरकार की जो आधिकारिक रिपोर्ट है उसमें किसी गांव का नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि इन्होंने कहा कि अपराधियों को दंड दिया हमारी सरकार ने, लेकिन अपराधियों को जो दंड देने का काम होता है वो न्यायपालिका का होता है। इस प्रकार के दंड को आप सही मानते हैं? निश्चित रूप से ये दंड की प्रक्रिया अनुचित है, गैर वैधानिक है, तो ये कहीं से इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी से पूरी जनता त्रस्त है। इस वजह से ये लोग केवल धर्म, जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे समाज को तोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, कब्रिस्तान शमशान करेंगे। इनके अलावा इनके पास कोई बचा ही नहीं है। विकास आपको देखना, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगारों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, सजग होना चाहिए माहौल। यही तो आपका मुद्दा हमेशा रहता है, हिंदुत्व खतरे में है। खतरे में नहीं है। हिंदुत्व खतरे में तब होगा तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश। हिंदुत्व क्या भाजपा सरकार में ही खतरे में रहता है? नहीं। मैं आपको बता दूं, इनकी सरकार में जितने भी पेपर हो रहे हैं सबका लीकेज हो रहा है। पूरी तरह से इनकी व्यवस्था चरमरा गई है। एक भी पेपर, अभी टीईटी का उठा लीजिए, रेलवे का उठा लीजिए, किसी का भी आप देख लीजिए, सारे पर्चे लीक हो रहे हैं। तो सपा में कहाँ पारदर्शिता है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्टिफिकेट बनाने का अल्टीमेटम उन्होंने जो कहा है कि सरकार की भर्ती के सारे कि वो पकड़ करके अपराधी को दंड दे रही है, ऐसा सुशासन हमें बहुत कम देखने को मिला। ऐसे अपराधी तो लंदन चले गए, उन्हें किसने पकड़ा है? जो अपराधी लंदन चले गए उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जो जनता, कॉमन मैन का पैसा, कॉमन मैन का पैसा, आम आदमी का पैसा चला गया लंदन, उसके लिए क्या कहेंगे? उसको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास नहीं। तो महंगाई पे क्या कहना है? दिनों दिन महंगाई बढ़ रही, 100 रुपए का पेट्रोल। महंगाई, विकास के साथ महंगाई बढ़ रही है, हम मानते हैं, लेकिन जब हम 2 रुपए किलो गेहूं तो भी बेचा करते थे, आज 20 रुपए किलो गेहूं बेच रहे हैं। हमारी सरकार 2100 रुपए कुंटल गेहूं खरीद किसान सोया था और 2022 लग गया 1 जनवरी।
और उसकी आय दोगुनी हो गई? नहीं नहीं, समर्थन मूल्य तो समर्थन मूल्य तो बढ़ा है। समर्थन मूल्य नहीं कह रहा हूँ मैं, आय दोगुनी की बात कर रहा हूँ। जो सपना 2022 में आय दोगुनी, आय दुगनी की बात नहीं है। देखिए विकास की मूल जो हमारा अभी किसान की प्रारंभिक आय क्या है यही नहीं पता, और आय दोगुने के वादे किए गए। जो वर्तमान में जो इस जिले के विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, गौरी शंकर वर्मा। 5 साल में उनकी क्या क्या नीतियाँ रही, जिले के विकास में कितना काम किया, आप उनको गिनाइए। जिले के विकास में जो उरई से कोंच मार्ग है, जहां उरई से कोंच जाने में कम से कम 1.5 घंटा का समय लगता था और डीजल भी ज़्यादा लगता था। 20 मिनट में उरई से कोंच तक आप 20 मिनट में पहुंचेंगे, प्रॉपर उरई में। जेल रोड देख लीजिएगा, जेल रोड पे कितनी बुरी स्थिति थी। मेरा तो मानना है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जितना काम किया है, अरे नगर पालिका की सीमा के अंदर ही नगर पालिका के काम है, विधायक के काम बताइए यार। जेल रोड उरई नगर पालिका के अंदर है, ये नगर पालिका काम कराती है। विधायक ने क्या काम करा ये बताइए आपको। एयर से उरई रोड, बनौली से मोहम्मदाबाद रोड बन गया ये? नहीं बना है, निकास बन गया रोड। अभी आप चलिए, अभी आप चलिए हमारे साथ मोहम्मदाबाद से पंखुड़ा तक, केवल 2 घंटे सरकार ने 2 घंटे की सरकार का रोड एक से कोटला। भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय गौरी शंकर वर्मा जी ने इतना काम किया है, जितना विकास 5 साल में और सरकार 10-10 साल में नहीं कर पाई, 15-15 साल लग गए। गौरी शंकर वर्मा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना काम किया। सभासद जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि ये आप अपने विधायक की जो उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रमाण सहित बताना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार में उरई से कोटरा, कोटरा से गुरसराय मार्ग का सुंदरीकरण कराया गया, बनवाया गया। लेकिन 2 किलोमीटर सड़क बरसार से कोटरा जो छूट गई थी, विधायक के पूरे कार्यकाल में वो 2 किलोमीटर सड़क बनाने में नाकामयाब रहे। फर्जी तरीके से ये हाल है, किसी भी गांव में अगर घुस जाते हैं तो उन्हें वापस आना पड़ता है। जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि यहाँ पर बीजेपी नेताओं का आना मना है। आज माहौल ये बन चुका है कि खदेड़ा हो रहा है। सभी जो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, उन्होंने मन बना लिया है कि प्रियंका जी को लाना है, प्रियंका जी को लाना है। सरेंडर कर चुकी है पार्टियां। जिन किसानों के लिए पेपर पे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, कांग्रेस वाले तो सरेंडर कर चुके हैं। माननीय प्रियंका जी सरेंडर कर चुके हैं, चुनाव लड़ ही नहीं रही, कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है चुनाव में, सरेंडर कर चुके। सपा और कांग्रेस दोनों धरातल का कोई ज्ञान नहीं। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये जनता ने तय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है। किताबों से सरकार नहीं बनती, धरातल दोनों ही दल, चाहे वो सपा हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने अपना जनाधार खो दिया। सपा के मुखिया तो अपना प्रत्याशी ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि कालपी विधानसभा से प्रत्याशी होगा कौन। हमारा माननीय रविंद्र जी का कहना है, अभी माननीय अखिलेश जी पे उंगली उठा रहे हो, साथ में चुनाव लड़े थे दोनों ने अपना अस्तित्व खो दिया है। अब अलग अलग चुनाव लड़के क्या अस्तित्व बचा लेंगे, आप खुद विचार कर सकते हैं। इससे पहले उरई विधानसभा से निश्चित ही कमल खिलेगा, ये बात बिल्कुल तय है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा कमल? क्योंकि यहाँ पे जो विकास कार्य की गति पिछले 5 वर्षों में रही है वो अन्य वर्षों की अपेक्षा काफ़ी तेज है। कौन से विकास? आप क्या करते हैं अभी? छात्र हैं। छात्र नेता हैं। नौकरी मिली आपको? मिला जॉब के नाम पे ये अभी पढ़ाई भूल जाओ, जॉब सारे पद खत्म कर दिए गए, पढ़ाई चल रही है। आपको मिली नौकरी इस सरकार में 5 साल में? इन 5 सालों में रोजगार सृजन हुए हैं। नहीं, आपको जो नौकरी मिली, क्योंकि आप छात्र हैं, छात्र का पहला काम होता है कि जॉब की तलाश करना। क्या आपको इस 5 वर्षों में रोजगार मुहैया कराया योगी सरकार ने? योगी सरकार ने मुहैया कराया, अभी हम उसके लिए प्रयासरत हैं और निश्चित ही होगा।
अच्छा, आपने स्किल इंडिया कैंपेन के बारे में बताया, तो आपके अंदर कौन सी स्किल मिली? स्किल हमारे यहाँ मामले में स्किल के मामले किसानों के कांटे लगवाए गए थे दिल्ली में, अब क्या यहाँ जब बीजेपी नेता गांव में जा रहे हैं तो किसान फूल बरसा रहे हैं उन पर? किसानों ने तय कर लिया है जो भी बीजेपी का नेता गांव के अंदर घुसेगा उसका ये मान के चलिए कि उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा जो मोदी सरकार ने किसानों के साथ किया था, क्योंकि किसान उसका एमएसपी रेट बिल्कुल मरा जा रहा है, मतलब उसकी लागत नहीं निकल रही है, ये मान के चलिए लागत नहीं निकल रही है, भूख से मर रहा है। जिस भी फसल का एमएसपी रेट तय कर दिया जाएगा, किसान क्या वादा करेंगे कि उस अनुपात में ही फसल बोएंगे। जिस जिन्स का ज़्यादा मूल्य होगा सारे किसान उसी जिन्स को बोएंगे। और आप किसान से कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कर रहे हैं? नहीं तो हमें तो सारे देश की चिंता है, सारा देश आप क्या करेंगे? किसान क्या बोएगा अपने फैसले में? नहीं, अगर अभी जो बो रहा है वही बोएगा। अगर हम एक चीज के रेट निर्धारित करते हैं तो जिस जिन्स के अरे आपने तो किसान की सरकार खाद की है, बोरी आपका नहीं छोड़ी। रेट निर्धारित करना आपका काम है। आपने नहीं, किसान नहीं। के खाद की बुक, आपने तो किसान के साथ चोरी की है। किसान की खाद की बोरी से 5 किलो खाद कम करके दिया जैसे है। असंवेदनशील सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत हर बढ़ी है। गाड़ी चढ़ा दी और रौन दिया हो खुले आम। किसानों के हित की बात करती है वो किसानों की हित की बात कर रहे हैं। कांग्रेस। मुझे किस मुंह से बात करती है भाई? हमारे बड़े भाई धर्म को एक तरफ रखते हैं। धर्म हमें यह सिखाता है कि बहन कौन है, भाई कौन है, माँ कौन है। माननीय अखिलेश जी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। चुनाव जीतने कुछ नहीं है, धर्म हर बार धर्म के अलावा कुछ जब नहीं है। बस सारे मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग कोई इतने धर्म से सजग बात है, हैं, आपस में लड़ो। तो क्या हिंदुओं को सजग कोई धर्म रहना से बात अनिवार्य है, नहीं आपस में लड़ो। है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्म सुरक्षित संविधान से है चलने वाले और लोग राम हैं। मंदिर बना ये लोग के अराजक राम मंदिर बना के ये छत अंदर हिंदुओं तुला का दिए। छत में भर दिए। हिंदुओं के लिए राम। इसी बीच हम सभी ने आज जाना कि आज मंडी गेट उरई की, जिसमें इस छोटे से नुक्कड़ में हम आज विभिन्न दलों के बीच में बहुत सारी डिबेट हुई, एक दूसरे की खिंचाई करते हुए मिले, और आपको कृष्णा न्यूज कल कहीं और ले चलेगी। आप सभी का धन्यवाद। कैमरामैन राज के साथ अंकुर गौतम, कृष्णा न्यूज। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।